सो फाइनली Vivo X300 सीरीज चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं दो स्मार्टफोन Vivo X300 एंड X300 Pro। और सीरियसली दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बेटर प्रोसेसर, डिस्प्ले एंड स्पेशली कैमरास। सो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं Vivo X300 की। इसका डिज़ाइन आपको प्रीवियस जनरेशन के जैसा ही मिलता है, लेकिन देखने में अभी भी प्रीमियम लगता है। Vivo X300 एंड X300 Pro के बैक में आपको ग्लास मिलता है, एंड जो इनका फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है, और फ्रंट में मिलती है गोरिल्ला ग्लास विटनेस 2 की प्रोटेक्शन। और आपको अलग अलग कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के साथ, जैसे कि फ्रीडम ब्लू, प्योर ब्लैक, प्योर वाइट। एंड दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, स्पेशली Vivo X300 Pro। फिलहाल बात करते हैं X300 की। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में तो ये आता ही है, एंड इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। जिन लोगों को छोटे स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। एंड अब बात करें इसकी डिस्प्ले की, सो इसमें आपको मिलता है 6.31 इंचेस का BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले, एंड 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, प्लस 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। एंड जो बेजल्स हैं वो सिर्फ 1 mm के हैं। इसके साथ में SCR10+, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। सो ये सभी चीज़ें आपको Vivo X300 के डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिलती है। कलर्स वगैरह आपको इसके अंदर पंची मिलेंगे, एंड जो बेजल्स हैं वो भी बहुत कम है, तो आपका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस इससे बहुत इनहेंस हो जाएगा। प्लस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। इनफैक्ट इतना कॉम्पैक्ट होकर भी इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है, 6040 mAh की, जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट की वायर चार्जिंग को, एंड 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टीरियो स्पीकर्स एंड हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट। और जो Type-C पोर्ट है दोनों ही स्मार्टफोन के वो आते हैं USB 3.2 के साथ। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए Vivo की X सीरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड वो है कैमरास। सो 200 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा मिलता है, जिसमें आता है Samsung HPB सेंसर, साथ ही में मिलता है OIS। एंड जो Vivo X300 का जो कैमरा सेंसर साइज है वो 10% बड़ा है इसकी प्रीवियस जनरेशन से, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। एंड जो सेकंड कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो कि आता है Samsung JN1 सेंसर के साथ। इसके अलावा थर्ड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसमें यूज हुआ है Sony LYT602 सेंसर, एंड ये सपोर्ट करता है 3x तक का ऑप्टिकल जूम। OIS भी मिलता है आपको इसके अंदर, साथ ही में 50 mm की फोकल लेंथ। एंड जो कैमरा किट है Zeiss की, उसको लगा के आप 5x तक का ऑप्टिकल जूम ले सकते हो। और फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है Samsung JN1 सेंसर के साथ। ऑटो फोकस भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 120 fps पर, साथ ही में 10 बिट लॉग वीडियोस भी आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे। Zeiss के साथ कोलैब करके ये कैमरास बनाते हैं, जिसके वजह से इनकी पिक्चर्स के अंदर कलर्स एंड जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो पोर्ट्रेट शॉट्स होते हैं उनके अंदर आपको बुके इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। फोटोज़ के सेक्शन में ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड आप कुछ और चीज़ों की बात करें, सो यहाँ पर आपको मिलेगा Origin OS 6 बेस्ड ऑन Android 16 विद 4 ईयर मेजर अपडेट्स प्लस 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। Vivo यहाँ पे अपनी अपडेट पॉलिसी को और बेटर कर सकता था। इंडियन वेरिएंट के अंदर भी आपको 4 ईयर्स के OS अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। एंड अब कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलेगा 5G 4G का सपोर्ट, साथ ही में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC एंड ड्यूल सिम का सपोर्ट। और अब प्राइसिंग की बात करें तो Vivo X300 का बेस वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का, वो इंडियन प्राइसिंग में है 58,000 के अराउंड। अब बात करते हैं Vivo X300 एंड X300 Pro की परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 9500, जो कि बेस्ड है 3nm पर। उसके साथ में Mali G925 का GPU और LPDDR5X का रैम टाइप एंड UFS 4.1। और परफॉर्मेंस में तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इनफैक्ट इनके एंथोथू स्कोर निकल के आते हैं 3 मिलियन के अबव। एंड अब बारी है बात करने की Vivo X300 Pro के बारे में। सो इसका जो डिज़ाइन है बैक साइड से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ ही में मिलती है IP68, IP69 की रेटिंग। पर्सनली ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है डिवाइस देखने में। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो एक फील देता है भाई एक प्रीमियम स्मार्टफोन है।
इसके अलावा अब डिस्प्ले की बात करें सो यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट LTPO AMOLED पैनल विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4500 नीट्स की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस है एंड जो बेजल्स हैं इसमें भी आपको कम मिलते हैं। BOE कंपनी के ही डिस्प्ले यूज हुए हैं दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। कलर्स आपको शार्प मिलेंगे Vivo X300 Pro के डिस्प्ले में। कंटेंट कंज्यूम करने के टाइम आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी बैटरी कैपेसिटी है 6510 mAh की, जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। बाकी वायरलेस एंड रिवर्स चार्जिंग सेम है Vivo X300 की जैसे। एंड अब बात करते हैं Vivo X300 Pro के कैमरास की। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा है जिसमें आपको मिलता है OIS और इसमें यूज हुआ है Sony LYT-828 सेंसर एंड गिम्बल स्टेबलाइजेशन इसके अंदर आपको मिलती है। सेकंड है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जिसमें यूज हुआ है Samsung JN1 सेंसर और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जिसमें यूज हुआ है Samsung HPB सेंसर। सेंसर साइज इसका भी बड़ा है एंड ये सपोर्ट करता है 3.7x का ऑप्टिकल जूम एंड 100x डिजिटल जूम। और जो फ्रंट कैमरा है वो सेम है Vivo X300 के जैसे। नो डाउट Vivo X300 Pro की जो पिक्चर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। एंड जो इसका मेन कैमरा है वहाँ पे न्यू सेंसर यूज हुआ है Sony LYT-828 जो कि सोनी ने स्पेशली हाई डायनेमिक रेंज को इम्प्रूव करने के लिए बनाया है। इस न्यू सेंसर की वजह से आपको लो लाइट एंड ओवरऑल इमेज क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। और सेम सेंसर आपको Oppo Find X9 Pro एंड OnePlus 15 में भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड जो Samsung HPB सेंसर है जो कि यूज हुआ है Vivo X300 Pro के पेरिस्कोप में एंड Vivo X300 के मेन सेंसर में, वो Samsung ने स्पेशली Vivo की X300 सीरीज के लिए बनाया है। सो ये सेंसर आपको कोई भी और स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एडिशनली आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मिलती है V3+ चिप, बट जो प्रो वेरिएंट है वहाँ पर आपको एक और चिप मिलती है VS1। दोनों के बारे में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। सो VS1 चिप रॉ डेटा लेती है कैमरा के सेंसर से उसकी प्रोसेसिंग के पहले। जैसे कि फोटोज का नेगेटिव होता है कुछ वैसा ही रॉ डेटा आप यहाँ पे मान सकते हो। देन V3+ चिप उसी रॉ डेटा को लेके प्रोसेस करती है जिसके वजह से आपकी पिक्चर की क्वालिटी और अच्छे से निकल कर आती है। Vivo सच में यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड अब बात करें इसकी प्राइसिंग की। सो Vivo X300 Pro के बेस मॉडल की प्राइसिंग है चाइना के अंदर 99,000 रुपीज। इंडिया की प्राइसिंग अभी बाहर नहीं आई है लेकिन चांसेस है आपको प्रीवियस वाली जनरेशन से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा ही मिलेगी। सो यही थी Vivo X300 सीरीज एंड अभी और स्मार्टफोन आना भी बचे हैं। फिलहाल के लिए दो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, स्पेशली बेस X300 जहां आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल रही है। बाकी इंडिया के अंदर इनका लॉन्च नवंबर तक हो सकता है एंड अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट होप सो जल्दी से इंडिया के अंदर भी आ जाए। एंड अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और सायोनारा।